सिर्फ गोरदई साहब, सैयद इसरार शाह साहब, महमूद चौहान साहब, अब्दुल कयूम शेख साहब, दीगर मेरे सामने मौजूद मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज ये शर्म का मुकाम है इन हुक्मरानों के लिए कि जिन्होंने आपको तो यहां रोडों पर भेज दिया, वो पेंशनर्स कि जिनकी सारी जिंदगी आवाम की खिदमत के लिए वक्त होती है। कहीं को बच्चों को तालीम देता है, कहीं को दफ्तरों के अंदर सारा दिन जो है वो अपने बच्चों के लिए हलाल रिस्क के लिए मेहनत करता है, लोगों के मसाइल हल करने के लिए बात करता है। और जब वो लम्हा आता है कि जब उनको कुछ रिवार्ड दिया जाए, जब वो लम्हा आता है कि उनकी जिंदगी के बाकी दिन सुकून के साथ गुजरे, तो उन पेंशनर्स के साथ ये जुल्म होता है कि वो सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाते हैं। ये जो 2025 के रूल्स हैं, इसी 2025 में एक और रूल भी बना था। आप सबको याद होगा कि इन असेंबलीज के अंदर बैठने वालों ने, इन फॉर्म 47 की पैदावार ने अपने अलाउंसेस बढ़ा लिए, अपनी सैलरी सैकड़ों गुना बढ़ा ली, लेकिन जहां आपको चंद सुकून के जो वो लम्हे गुजारने के लिए ये आपके पेंशन के रूल्स को तब्दील करते हैं और वो आपके सुकून के लम्हे भी आपसे छीन लेते हैं। वो कर रहा है, एक बंदा कर रहा है। मुझे पता है कि आप जब कराची जाते हैं तो वाटर कैनन्स का इंतजाम किया जाता है, पुलिस डंडे लेके आपके सामने मौजूद होती है, कोई माँ बहन बेटी का एहतराम नहीं होता वहां पर। ये हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखे हैं। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि ऐसे भेड़ियों के हवाले कर दिया जाए ये मुल्क। और अभी भी मुझे याद है कौन से इनके वादे, ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि कही हुई बात कौन सी पुरानो हदीस होती है। हालांकि मुसलमान की जुबान एक होती है। आप सिंध के रहने वाले हैं, सिंध में तो जुबान दे के लोग मर जाया करते हैं, सर कटा दिया करते हैं। और इन्होंने आपसे वादा किया जब आप कराची गए, ये बिलावल साहब ने आपसे वादा किया कि मैं अपने वजीर आला से कहता हूं कि आप इनके मुतालबात सुने, कमेटी बनाएं, इनके साथ बातचीत करें। फिर ये इख्तियार किसके पास है? अगर उस चेयरमैन का उस वजीर आला ने कोई रिगार्ड नहीं किया, उस वजीर आला ने आपको एक कॉल तक नहीं की कि कोई नशिस्त आपके साथ रखें, इसका मतलब ये हुकूमत तो कोई और चला रहा है। ये सिर्फ